रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने आकाश शर्मा को टिकट दिया। आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के सुनील सोनी से होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और बता दें 23 नवंबर को मतगणना होगी। रायपुर दक्षिण सीट भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई। ये भी जानकारी दें 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश शर्मा ने दावेदारी की थी, लेकिन महंत रामसुंदर दास को टिकट दिया गया था। न्यूज 18 से बात करते हुए आकाश शर्मा ने कहा कि रायपुर दक्षिण में बीजेपी रही, लेकिन विकास यहां नहीं दिखा। बीजेपी के दावे खोखले रहे। कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा जताया है, इस पर खरा उतरूंगा। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी की लीड कम होगी, कांग्रेस की जीत होगी। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने आकाश शर्मा को टिकट दिया है। वहीं उनके घर में भी काफी उत्साह का माहौल दिख रहा है। उनके माता पिता और उनके परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं। हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे। बचपन से देख रहा हूँ, एनएसआई से जुड़ा रहा, जब स्कूल पढ़ता था तो छात्र संगठन जुड़ा रहा, आज युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है। कंटिन्यूएशन कांग्रेस की सेवा करता रहा और हमारा सोच है कि हमारा लड़का कुछ अच्छी जगह में आके देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र की सेवा करे और अच्छा स्थिति लाए। क्या लगता है जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम पॉजिटिव है सर, जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। आशीर्वाद है, हमारी माता पिता का आशीर्वाद उसके साथ है और आप लोग को सौजन्य से, सहयोग से जीतेगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में गूंजा है बहारी का मुद्दा। जी हां, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बहारी व्यक्ति को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है। शर्मा ने नहीं की कभी भी रायपुर दक्षिण के लोगों की सेवा। जनता सुनील सोनी को रिकॉर्ड मतों से जिताएगी, ये ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। कांग्रेस के 4-4 गुटों की लड़ाई में बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा होने के 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और वो भी ऐसा प्रत्याशी जिसका रायपुर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका रायपुर से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने रायपुर की जनता की, दक्षिण की जनता की कोई सेवा नहीं की है। हम कांग्रेस के प्रत्याशी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, रायपुर दक्षिण के लिए दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। एक तरफ सुनील सोनी है तो एक तरफ आकाश शर्मा है। कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा? पर मुकाबले से पहले यहां पर सियासत बहारी को लेकर के हो रही है। जी बिल्कुल, मुकाबला तो कड़ा होगा और टक्कर भी कड़ी होगी। सुनील सोनी को यहाँ पर भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, वो भी दक्षिण के लिए नए चेहरे हैं, क्योंकि 8 बार के विधायक जो है वो ब्रजमोहन अग्रवाल रहे हैं और 8 बार लगातार चुनाव होने के बाद जो बीजेपी ने प्रत्याशी बदला है, नए प्रत्याशियों को मौका दिया है और सुनील सोनी मैदान में है। वहीं आज कांग्रेस ने जो है दक्षिण से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। आकाश शर्मा को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, बेदाग चेहरे में ऐसे कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि आकाश शर्मा युवा कांग्रेस के अभी अध्यक्ष हैं। वहीं इससे पहले छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की थी, एनएसयूआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले भी टिकट के दावेदार थे। अब यहां पर मुद्दा विकास को लेकर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने यहां पर लगातार उनकी सरकार रही, उनके विधायक होने के बावजूद भी जो है विकास नहीं हुआ, जनता उपेक्षित यहां रही है। वहीं अगर कांग्रेस आ जाती है तो क्षेत्र का विकास होगा, इसका दावा जो है वो आकाश शर्मा ने भी किया है। वही ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसको सीधा बाहरी का मुद्दा बता दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, ऐसा प्रत्याशी जो यहाँ रायपुर दक्षिण की जनता की सेवा भी नहीं किया। ऐसे में राजनीति भी देखने को मिल रही है। हालांकि मुकाबला कड़ा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब मैदान में आ चुके हैं। जी ठीक, लगातार बने रहिएगा। आकाश, अब आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। दावा तो किया जा रहा है कि 34 साल का रिकॉर्ड आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा तोड़ा जाएगा, पर जो बाहरी का ठप्पा बीजेपी अब लगा रही है आपके युवा नेता पर, युवा उम्मीदवार पर, क्या लगता है कितना कठिन होगा या आसानी से ये चुनाव निकाल लेंगे आप? देखिए ऋतु जी, रायपुर दक्षिण का जो उपचुनाव है पूरी तरह से केंद्रित है एक युवा जोश
और एक निष्क्रिय जनप्रतिनिधि के बीच में मुकाबला है। और छत्तीसगढ़ की जनता और खास तौर पर रायपुर दक्षिण की जनता जो है 13 तारीख का इंतजार कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी की बौखलाहट स्वाभाविक है। जिस तरह से प्रदेश की राजनीति से उनको बाहर किया गया तो उनके पास कहने को और कुछ नहीं है। जहां तक बात आकाश शर्मा जी की है, वो एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष भी रहे, रायपुर से प्रदेश अध्यक्ष भी रहे एनएसयूआई के, और वर्तमान में जो है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 महीने के कुशासन से पूरे प्रदेश की जनता पीड़ित है। और रायपुर दक्षिण जो है वो अपराधगढ़ का, अपराध का केंद्र बना हुआ है। जिस तरह से कालीबाड़ी चौक में केवल पता पूछने पर एक आदिवासी छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। यहाँ अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है जो रायपुर दक्षिण का हिस्सा है। एक 45 साल की महिला के साथ बस में जो दुष्कर्म हुए, जो महादेव घाट का हिस्सा है, जो रायपुर दक्षिण का हिस्सा है, वहां पर जिस तरह से गैंगवार हुए, कानून व्यवस्था को लेकर स्वयं बृजमोहन अग्रवाल जी इस सरकार को कटघरे में खड़े किए थे। तो निश्चित तौर पर जो कुशासन में बिजली की दरें बढ़ी, जो महंगाई बढ़ी, जो अपराध बढ़े हैं, उसके लिए जनता तैयार है। और सुनील सोनी जी का कार्यकाल जो है, भाजपा बताए कि उनको उनका टिकट क्यों काटा गया, वो तो सांसद थे, उनकी निष्क्रियता के चलते ही उनका टिकट कटा है। दो बार की राजधानी में महापौर बनने का अवसर मिला, आरटीआई के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। 3 काम बता दे सुनील सोनी अगर प्रदेश की जनता के, अपने क्षेत्र की जनता के हित में किए हों तो भारतीय जनता पार्टी के निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों से मुक्ति मिलेगी। और युवा चेहरा है आकाश शर्मा जी, कांग्रेस एकजुटता से लड़ेगी और वहां पर जीत मिलेगी। ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है बजाज साहब की जीत क्या पूरी तरह से तय है कि आपने मान लिया है? क्योंकि कांग्रेस तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि इस बार लीड बहुत कम बीजेपी को मिलेगी और जीत तो कांग्रेस की ही होगी। कांग्रेस हमेशा दक्षिण के बारे में दावा करती है। 2003 में भी दावा किया था, 8 में भी किया, 13 में भी किया, 18 में भी किया, 23 में भी किया, और अभी 24 में भी कर रही है। तो कांग्रेस का काम है दावा करना। वो जब तक गिनती नहीं हो जाती तब तक उन्हें मुगालते में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मों के बल पर इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाया है। भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जन विश्वास और भाजपा का कर्म, ये दोनों इस पार्टी को विजय दिलाएगी। और निश्चित रूप से हम 54 सीटों पर आए थे 2023 के चुनाव में, 54 सीटें हमारी रहेंगी। पर 23 का याद करें तो 18 का भी भूल नहीं सकते हम बजाज साहब, चूंकि 18 हमने अपने एंटी इनकम्बेंसी देखी थी और लीड बहुत कम मिली थी, तो उससे भी नहीं भूला जा सकता है। हाँ ठीक है, मेहनत करना या पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छी बात है, पर बाकी चीजों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश जुड़े हुए थे। आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।